हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो ये जो है ना पूरे मतलब नवरात्रे हो गए, करीब 6 नवरात्रे हो गए, मतलब आज छठा है और आज से व्लॉग है ये। और मैंने ना मतलब व्लॉग बीच में शूट नहीं किए, कुछ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एक और रीज़न था। तो मामा ससुर लगते थे हमारे, वो एक्सपायर हो गए थे नवरात्रों में। तो दूसरे नवरात्रे में ही उनका मतलब देहांत हो गया था, बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। तो बस वही है, फिर शूट वगैरह तो मैं नहीं कर पाई और मतलब काम वगैरह ज़्यादा होते थे, जैसे 2-3 दिन तो खाना वगैरह भेजना होता है हमें। तो बस इसी वजह से ये आज का व्लॉग है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का करीब 6:15 के आसपास का। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं और उठने के बाद सबसे पहले आलू बॉईल होने के लिए रखे और उसके बाद लूँगी अपनी खाली पेट की दवाई, ये वाली। तो ये खाली पेट की दवाई है थायराइड की। तो अभी डॉक्टर ने बोला है मुझे कि ये थायराइड की दवाई अभी चलेगी, वैसे तो कंट्रोल है, लेकिन ये वाली दवाई मुझे पूरी कंप्लीट करनी है, इसका कोर्स, ताकि आगे ना हो दिक्कत। तो यही बस यही शीशी मुझे ख़त्म करनी है, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं भी पड़े, शायद ना लेना पड़े। बस उसके बाद फिर मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई थी। सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगाई और नवरात्रों का टाइम चल रहा है, भले ही हमने फास्ट नहीं रखे हों, लेकिन सुबह अपनी साफ़ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना होती है, माता जी की आरती करके फिर वही है, फिर अपने बाकी घर के काम शुरू होते हैं। उधर आलू बॉईल हो गए थे, इतने इन्होंने छील के रख दिए। तो छीलने मतलब जा रहे थे, वो निकाल के रख दिए थे, छीले नहीं थे। तो बस मुझे ये आलू बॉईल हैं और इनको मुझे हरी मिर्च वाले बनाने हैं। तो हरी मिर्च वाले आलू थोड़े बेटर लगते हैं, मतलब लाल मिर्च वाले से। वो इसलिए क्योंकि लाल मिर्च वाले आलू अब बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन रही है, तो अगर हम हरी मिर्च के बनाते हैं ना तो वो तो हमें ऐसे लगते हैं जैसे प्रसाद सा, लेकिन अगर लाल मिर्च की बनाते हैं ना तो खाई ही नहीं जाती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बस मैं बॉईल कर लेती हूँ और इस तरीके से बना लूँगी जैसा कि मैंने फ़र्स्ट नवरात्रे पे अपने बनाए थे। तो बड़े टेस्टी लगे थे, बच्चों को भी पसंद आए थे और मेन चीज़ ये है कि सबने भरपेट खा लिए थे, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पे 4 से 5 आलू हैं ये, इनको बॉईल अच्छे से किया है, अब इनको छील रही हूँ। और उधर दूसरी तरफ पानी अभी भी गर्म चल रहा है, मतलब अभी भले ही, और जो देख रहे हैं ना आप स्वेटर मैंने पहनी है, तो इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो मतलब सर्वाइकल का दर्द है, दूसरा वो जो गले में टॉन्सिल होते हैं वो हो गए थे, चिल्ला के हुए, पता नहीं कैसे हुए, और वो दिक्कत कर रहे थे। तो मुझे ठंड जो है ना थोड़ी बहुत भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए सुबह उठते ही मैं ये डाल लेती हूँ अपनी स्वेटर वगैरह जो भी है। तो मेन चीज़ ये है कि मतलब अपना ध्यान पहले खुद रखना है, बाकी दुनिया क्या कहती है उसके लिए सोचेंगे तो बस रह ही जाएंगे। तो मुझे पहननी है और मेरे को पहननी, डॉक्टर ने मुझे खुद बोला है। और ये टॉन्सिल्स वगैरह के लिए तो जो मतलब लगाते हैं ना, कुम्हार लोग थपकी, उन्होंने भी बोला कि इसको कवर करके रखना है, हवा नहीं लगने देनी है, चावल वगैरह नहीं खाने हैं। तो ये चीज़ मतलब मुझे करनी है, इस चीज़ के परहेज होंगे। तो मैं तो भाई, मुझे हल्की फुल्की से भी ठंड लगती है ना, थोड़ी बहुत हवा चलती तो मैं तो पहन लेती हूँ। ऊपर से तबीयत ख़राब चल रही है तो कोई रिस्क ना ही लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और ऊपर से अब ये जो मौसम एकदम से बदला है ना बारिश के बाद, उसमें अगर थोड़ी भी हवा लग जाती है तो ये होता है कि सर्वाइकल कर दोबारा से घूम के आ जाता है। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहती। बस यहाँ पे आलू बॉईल हो गए थे, छिल भी गए थे, मिर्ची वगैरह काट ली, फिर उसके बाद कढ़ाई में मैंने ये ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के बाद डायरेक्टली मैंने मिर्ची डाल दी इसमें, हरी वाली। अब इसमें ना तो कोई हल्दी डलेगी, ना कोई लाल मिर्च डलेगी, सिर्फ हरी मिर्च के साथ नमक डलेगा। यही 2 चीज़ें बनेगी और इतना अच्छा लगता है ना, ये आलू का चोखा टाइप बन जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। इवन मुझे तो इतना पसंद है ना, मैं व्रत में भी खा लूँ और विदाउट व्रत भी खा लूँ। और आज इतने अच्छे बने कि ख़त्म भी जल्दी हो गए थे। इवन ये भी लेके चले गए थे, इन्होंने भी मतलब कोई मतलब इस चीज़ को लेके तो कुछ नहीं बोला कि मतलब ऐसा क्यों बनाया है या क्यों, तो अच्छे लगे तो ले गए। तो बस यहाँ पे मिर्ची अच्छे से अपना कलर चेंज कर रही हैं, देखो वाइट वाइट सी हो गई हैं। फिर उसके बाद मैंने ये आलू है ना कट कर लिए थे, जैसे वैसे हाथ से फोड़ते हैं ना वैसे नहीं फोड़े थे। अब मुझे क्या लगा कि कढ़ाई में जाके हो जाएंगे अलग अलग, अब ये तो एक दूसरे से चिपक के ही बैठ गए और मुझे इतनी दिक्कत हुई इन्हें करने में। इससे अच्छा तो मैं इनको अलग अलग पीसेस कर लेती ना इनके प्लेट में ही, तो ही सही रहता। अब मैंने ये जब कढ़ाई में चले गया ना, जब इनका सीन देखा, तो मेरे को तो यही लग गया कि बस क्या ही फ़ायदा क्या हुआ मुझे इनको कट करने का।
तो मतलब बाद में फिर दोबारा से मैश हो गए थे ये। नमक मैं अपने वाला यूज़ करूँगी, कहने का मतलब है मतलब सेंधा नमक यूज़ नहीं करूँगी, अपना डेली वाला वही नमक यूज़ करूँगी। तो इसके ऊपर से नमक छिड़क दिया अच्छे से, और अच्छे से इनको एक बार मिला दूँगी, तो ये मतलब अच्छे से बन जाएंगे। और नमक मिलाने से पहले मैंने थोड़ी सी मिलाई इसमें काली मिर्च का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, इसलिए काली मिर्च ज़रूर ऐड की मैंने। और उससे जो है ना इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो जाता है, तो मुझे अच्छी लगती है काली मिर्च, इसलिए मैंने अपने टेस्ट के लिए डाली। उसके बाद इसमें धनिया भी ऐड कर दिया, कट करके रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से इसको मिला दिया। अब देखो ये कितना अच्छा बना, और इससे रोटी भी अच्छे से खाई गई, मतलब बहुत अच्छे से। और मतलब मज़ा ही आ गया बच्चों को, तो जैसे मेरे आने से पहले मैं कहीं गई थी, वहाँ से आने से पहले ही मतलब खा लिया था। तो बस अभी जो है ना मैं नहा ली थी, और पहले मतलब आलू का वो पिट्ठी वगैरह बनाने के बाद फिर मतलब रोटी वगैरह सेकी, फिर उसके बाद अब पूजा कर रही हूँ मंदिर में। तो पूजा आरती कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है ना मुझे स्कूल जाना है नहीं जाना ये तो मैं डिसाइड करूँगी, अभी मैंने सोचा भी नहीं है। तो कल तो मैं 2-3 दिन में गई थी, और अपना जो रिज़ल्ट वगैरह का काम था वो मैंने काफ़ी अच्छे से निपटा भी दिया। तो तबीयत जब ठीक नहीं होती तो मन भी नहीं करता। मेन चीज़ ये है कि पहले अपना शरीर है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो अगर स्कूल मुझे स्किप भी करना पड़ा ना बीच में, तो मैं कर दूँगी, क्योंकि इस वक्त मुझे अपना ख्याल सबसे पहले रखना है। तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गई इस बार मेरी। तो बस यहाँ पे आरती हो रही थी मेरी, आरती करने के बाद फिर मतलब मुझे फिर यही मतलब बाद में रिज़ल्ट था ना वो यही निकला कि मुझे नहीं जाना। तो मतलब ये मुझ पे बोल रहे थे कि मतलब मुझे बोल रहे थे मतलब कि पहले शरीर का ध्यान रखना है या फिर ये सब भाग दौड़ करनी है। तो सुबह सुबह जल्दी जो है ना उठने में बहुत दिक्कत होती है अब, और शरीर काम नहीं करता तो बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो मैं थोड़े दिन के लिए सोचा ये था कि मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन बस वही है कि अब नहीं हो पाया। तो जी धैर्य भी नहा लिया था यहाँ पे, और उर्वी काव्या भी नहा ली थी, सबने माथा टेक लिया, और मतलब एक एक करके आ रहे थे। उर्वी काव्या नहीं नहाई थी, अभी धैर्य नहाया था सिर्फ। और फिर उसके बाद जो है ना बस मैं चाय नाश्ता वगैरह मैंने अपना कर लिया। पूरे फास्ट तो मतलब ही नहीं कि घर में किसी से रखे जाएं। तो उर्वी आजकल बहुत हेल्प करती है मेरी, बहुत ज़्यादा। जब तक मैंने अपनी आरती की थी जब तक तो चाय वगैरह इन्होंने बना ली थी। और ये काले चने मुझे बताए हुए हैं खाने हैं, ये मुझे भिगो के रखने हैं मतलब रात भर में, और फिर ये मुझे खाने हैं। तो ये मैं थोड़े से खा रही थी, बस फिर मैं गई नहीं, और मुझे मतलब आराम ही करना पड़ा घर पे। अभी ये शाम का वक्त है, शाम की आरती मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और मैंने अभी अभी पूजा की है शाम की अपनी, और फिर उसके बाद माता जी को भोग लगाया घी बूरा का। तो मैंने अभी तक खाना वगैरह तो बनाया नहीं था, तो मैंने माता जी को घी बूरा का भोग लगाया है। नवरात्रे जो है ना मेरे इस तरीके के आए हैं, छोटे छोटे से आए हैं अभी तो, और वो भी बहुत लेट ही आए। अभी जब तक पूरे नवरात्रे होंगे जब तक तो थोड़े से उभर ही आएंगे। तो बस ये शाम का वक्त है, अब इसके बाद मैं लगूंगी अपने डिनर में। तो 6:45 करीब मैंने अपनी पूजा कर ली थी, आरती कर ली थी। और शाम के वक्त भी मैं अग्यारी ज़रूर करती हूँ, सुबह नहीं करती, मतलब शाम को ज़रूर करती हूँ। सुबह शाम को डिसाइड हुआ था मतलब कि पालक पनीर, मतलब मैं नहीं किया था, किसी की राज़ी नहीं थी इसमें, और ना ही किसी की ना। तो मतलब मेरा ही मन था कि मैं आज पालक पनीर, पालक मैंने देखा ना सब्जी में आया था, तो मेरे को लगा कि अभी इस वक्त तो यही सब्जियां ठीक रहेंगी मेरे लिए। तो मैं आलू पालक की जगह फिर मैंने सोचा कि थोड़ा पनीर मंगवा लेती हूँ, और पनीर पालक पनीर बना लूँगी। और आज मेरे को बनाना था पीस के, क्योंकि मेरा मन था खाने का। सारी चीज़ें मतलब मैंने अपने मन की। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस तो मैंने पालक के किए, उसके पनीर के किए पहले। और पहले इनको फ्राई करना है मुझे अच्छे से, जैसा कि मैं करती हूँ जब भी मैं मटर पनीर वगैरह बनाती हूँ, तो फ्राई अच्छे से करती हूँ, आप सबको पता ही है। उसी तरीके का मुझे फ्राई करना है। यहाँ पे कढ़ाई ली है मैंने, उसमें जो है ना मस्टर्ड ऑयल भी चढ़ाई दिया है। अब एक एक पीस करके मैं इनको रख रही थी। फिर मेरे को ये लगा कि ये तो कढ़ाई दूसरे टाइप की है, मतलब बिल्कुल फ्लैट सी है ये वाली कढ़ाई। तो मैंने सोचा इसको सारे को ही ऐड कर देती हूँ। पहले मैं हाफ़ हाफ़ करके करने वाली थी इसको फ्राई, तो मैंने अब सारा ही ऐड कर दिया इसमें। और अब इसको अच्छे से फ्राई करना है मुझे। फ्राई करने के बाद मतलब थोड़ी सी इसकी गोल्डन ब्राउन जो लेयर है ना वो आ जाए इस पर, फिर इनको निकाल दूँगी। तो जी देखिए आ गई है लेयर इन पे, इसको निकाल दे रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने पालक उबाल के पिस लिया, मतलब उर्वी से पिसवा लिया था मैंने, वो देखो रखा हुआ प्लेट में। अब यहाँ पे जो है ना बिना लहसुन प्याज का बनेगा पालक पनीर, तो मेरे को थोड़ा सा अलग आइडिया लगाना था। पहले तो मैंने लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है ना, इनको कट करके मतलब तड़का लगाया शुरुआत में ही, बाद में लगाते हैं तो मैंने पहले ही लगा दिया,
क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं खाना है और ज़्यादा मसाले नहीं खाने, तो पहले ही जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, और फिर उसके बाद मैंने जो टमाटर काट कर रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। तो टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं डालेंगे तो यही चीज़ें ऐड होंगी और इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा, तो बस यही मैंने साथ के साथ ऐड कर दी। फिर उसके बाद पालक पनीर में मैं डालूँगी लाल मिर्ची, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी भी ऐड करूँगी और हल्का सा करूँगी इसमें गरम मसाला फ्लेवर के लिए। तो थोड़ा चेंजेस आया, लेकिन सब्ज़ी जो है ना काफ़ी टेस्टी लगी। ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि हाँ कुछ अलग हो गया, नया हो गया। अब कल हमारा फास्ट है, क्योंकि कल जो है ना साते है, मतलब 7वां व्रत है। अब परसों को फिर 8 और 9वीं एक साथ होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा सब्ज़ी बनाई थी इनके लिए। तो बच्चे हम सब व्रत रखेंगे, मैं भी रखूँगी, दोनों बेटियां भी रखेंगी, और पिछली बार तो धैर्य ने भी रख ही लिया था पता नहीं कैसे, और देखते हैं अब क्या करता है, लेकिन उस पर इतना प्रेशर नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इसमें ये पालक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको अच्छे से पकाना है मुझे, बहुत अच्छे से, ताकि इसका जो कलर है ना, ऑयल जो है ना सेपरेट हो जाए। इतनी देर तक मुझे इसको पकाना है। तो हल्का ही पानी ऐड किया मैंने, मुझे इसे ज़्यादा वैसा नहीं करना है, तो मुझे थिक ही चाहिए, तो मैंने थोड़ा ही पानी इसमें ऐड किया। सो गाइस, बच्चों को मैंने बोल दिया था खाने के लिए, बच्चे खा रहे थे अपना खाना। यहाँ पे मैंने भी अपना ले लिया थोड़ी कटोरी में, और मुझे 2 रोटी खानी थी, क्योंकि उसके बाद फिर दूध से दवाई वगैरह भी लेनी होती, तो मुझे इतना बैलेंस जो है ना बना के चलना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे खा रहे थे और मैं भी खा रही थी। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो भी एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।